Hello aspirants, this is Zahir and welcome you back to SSB Crack Exams. NDA 2 2023 का एग्जामिनेशन बहुत ही करीब आने वाला है और आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि सर ज्योग्राफी जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज और सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं उसके बारे में थोड़ा कंप्लीट स्ट्रेटजी बताइएगा। और इस वीडियो में मैं आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस भी करके बताऊंगा कि ज्योग्राफी में ओवरऑल कितने आ रहे हैं और किस सेक्शन में से कितने एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन सभी के बारे में। और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी में मैं आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर करूंगा जहां से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। इंडिया का एग्जाम आप सभी को भी पता है कि यूपीएससी से कंडक्ट करता है साल में 2 बार और ये एडमिशन्स के लिए होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी जो कि खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में है। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है और ये दुनिया की पहली ट्राई सर्विस अकेडमी है जहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाता है, जहाँ पर कैडेट्स जो है वो प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए आते हैं और बाद में उनके रिस्पेक्टिव अकेडमीज में वो चले जाते हैं। एग्जामिनेशन और इवेंट्स इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका हुआ है 17 मई 2023 और एप्लीकेशन भी उसी दिन स्टार्ट हो चुका है 17 मई 2023। लास्ट डेट जो था वो 6 जून था और एग्जामिनेशन डेट जो है वो 3 सितंबर 2023 है, संडे के दिन है। और एग्जामिनेशन के 2-3 हफ्ते पहले ही आपको एडमिट कार्ड्स मिल जाते हैं। आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, upsc.gov.in में आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज होंगे और जैसा ही रिलीज होंगे मैं आपको आपके इससे रिलेटेड अपडेट भी बता दूंगा। रिजल्ट्स मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर के महीने में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिलेबस वाइज अगर मैं बताऊं तो 2 सब्जेक्ट्स या फिर 2 पेपर्स आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। एक है मैथमेटिक्स का पेपर, दूसरा है जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पर टॉपिक्स की मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में तो आपको मैथमेटिक्स में 120 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, पेपर और पेन बेस्ड ही होंगे, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। तो 120 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स में से आएंगे फॉर अ टोटल ऑफ 300 मार्क्स, जहां पर हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2.5 मार्क मिलेगा और हर रॉन्ग आंसर के लिए -0.83 मार्क्स आपके कट जाएंगे। जीएटी पेपर की बात करूं तो 2 सेक्शंस यहाँ पर हैं। एक है आपका इंग्लिश का सेक्शन, दूसरा है जीके का सेक्शन। एक ही पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं। तो जीके सेक्शन में 50 एमसीक्यूज आएंगे 200 मार्क्स के लिए और जीके सेक्शन में 100 एमसीक्यूज आएंगे 400 मार्क्स के लिए। यानी कि हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क मिलेंगे और हर गलत आंसर के लिए -1.33 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि 3 सितंबर आप पूरे 270 एमसीक्यूज के लिए अटेम्प्ट करेंगे पेपर 900 मार्क्स के लिए। अब मैं जीएटी जीके जीएस सिलेबस के बारे में बताऊंगा जो कि आपका सेकंड पेपर का हिस्सा है। इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए रिस्पेक्टिव ट्यूटर्स ने स्टडी प्लान्स और स्ट्रेटजी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप एक बार उन्हें जरूर रेफर कीजिएगा। सो एनडीए 2 2023 जीएटी जीके सेक्शन में अगर हम देख लें तो अगेन फर्दर यहाँ पर जीएस जनरल साइंसेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखने को मिलेगा। जीके और ह्यूमैनिटीज के सेक्शन में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी से रिलेटेड रिस्पेक्टिव स्ट्रैटेजीज, स्टडी प्लान्स अवेलेबल हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। सो एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है पिछले 5 साल में जो रफली हमने जो एनालाइज किया हुआ है किस किस एरिया में से कौन से एमसीक्यूज कितने नंबर ऑफ आ रहे हैं। तो फिजिक्स में आप देख लीजिएगा 21 से 25 एमसीक्यूज आते हैं, सबसे ज्यादा यही से देखने को मिलता है। बाद में होगा आपका केमिस्ट्री 15 से 18 एमसीक्यूज, बायोलॉजी 8 से 12 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी में से 15 से 18। देखिए ह्यूमैनिटीज में सबसे ज्यादा ज्योग्राफी में से ही आते हैं, फॉलोड बाय हिस्ट्री में 15 से 17 एमसीक्यूज, पॉलिटी में 3 से 5, करंट डिफेंस अफेयर्स एंड स्टैटिक में 11 से 15 एमसीक्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जो कि ह्यूमैनिटी सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन में सेक्शन ई अंडर ज्योग्राफी जो दिया गया है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड ही है। तो पूरा सिलेबस अच्छा खासा आपको यहाँ पर क्राफ्ट करके दिया जा चुका है। आप एक बार जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप ये स्लाइड जरूर देखेंगे, आप ये पूरा सेक्शन वहाँ पर जरूर देखेंगे। अब जितना भी हमने इसे बाइफरकेट किया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रफली अर्थ एंड इट्स शेप एंड साइजेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेट, मोशंस, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ वगैरह, इसे अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट के नॉलेज के लिए, स्टूडेंट की क्लैरिटी के लिए कि कौन से टॉपिक्स एक्चुअली पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि भले ही इनसे डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, इनडायरेक्टली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो मैं ओवरऑल आपको ज्योग्राफी का बाइफरकेशन करा के बताता हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी में बच्चों देखो यूनिवर्स, प्लैनेट एंड अर्थ आपका आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका जियोमॉर्फोलॉजी, तीसरा आपका आ जाएगा क्लाइमेटोलॉजी, चौथा ओशनोग्राफी और पांचवा बायोजियोग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो मेजर नेचुरल रीजन्स जो कुछ भी हैं, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री और तीसरा जो है वो रीजनल ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया।
ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो रीसेंट सेंसस, अब जो कि 2011 के ही स्टैंडर्ड सेंसस हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है, पॉपुलेशन हो गया, ट्राइब्स, माइग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंपॉर्टेंट सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह लिया हुआ है तो वो भी कवर हो सकता है। और इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया एंड इट्स लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आपका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, क्लाइमेट हो गया, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, और आखिर में एग्रीकल्चर एंड नेचुरल वेजिटेशन अपने इंडियन ज्योग्राफी का। तो ये ओवरऑल बाइफर्केशन है सिलेबस का। अब मैं आपको प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस अगर मैं करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि 2023 में 11 एमसीक्यूज डायरेक्टली ज्योग्राफी सेक्शन से आए हुए थे, और उससे पहले 2022 में 15, 18, 19, 22, 26 आप देख सकते हैं 2020 में 26 क्वेश्चंस डायरेक्टली ज्योग्राफी से आए। तो विद दिस यू कैन क्लियरली से कि बहुत ही ज़्यादा स्टेक्स आपके ज्योग्राफी में जुड़े हुए हैं, और इसी ट्रेंड को एक्सपेक्ट करेंगे तो 15 से 18 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के कंफर्म आपको मिल जाएंगे, जो कि 45 से 72 मार्क्स आपको फेच कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर होगा इंडिया में। आइए ज्योग्राफी में फर्दर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो पिछले साल 2023 में सिर्फ 5 एमसीक्यूज इस एरिया से आए हुए थे, उससे पहले 8, 9, 14, 11, 5, 10 इस तरीके से पूछते ही रहा है फिजिकल ज्योग्राफी में। तो गोइंग थ्रू द सेम ट्रेंड, इस बार 5 से 8 एमसीक्यूज कंपल्सरीली फिजिकल ज्योग्राफी से आ ही जाएंगे, जो कि 20 से 32 मार्क्स आपको दिला सकते हैं। अब फिजिकल ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए, जो कि आपकी स्ट्रेटजी भी होगी। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपका ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो कोई भी क्रस्ट, कोर, मैंटल वगैरह होगा, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ, आपको कई बार डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछता है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स वगैरह के, अर्थक्वेक्स के बारे में, विदरिंग, लैंडफॉर्म्स एक्सेट्रा। और जाहिर सी बात है कि करंट अफेयर्स में जो ज्यादा छाए हुए हैं, मान लेते हैं कि फ्लड वगैरह का फिनोमिना, कई बार अर्थक्वेक वगैरह आ गए, कई बार वॉल्केनिक एरप्शन वगैरह होगा, तो उससे रिलेटेड चीज आप ज्यादातर पढ़िएगा, आपका करंट अफेयर्स भी कवर होगा और आपका सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है क्लाइमेटोलॉजी, जहां पर आपको एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ, विंड सिस्टम, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन्स। तीसरा आपका हो जाएगा ओशनोग्राफी, ओशन रिलीफ के बारे में, टेम्परेचर, ओशन डिपॉजिट्स, ओशन करंट, एलनीनो एंड लानीना। अभी तो 7 साल बाद हमें एलनीनो का इफेक्ट इंडिया पर देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कंफर्म आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो एलनीनो इफेक्ट से रिलेटेड। और टाइड्स एंड वेव्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी के पास जाते हैं। पिछले अटेम्प्ट में 2 ही एमसीक्यूज वर्ल्ड ज्योग्राफी से आए थे, कम ही आते हैं दरअसल, आप देख लीजिएगा 1, 2, 3 बस इतने ही आते हैं। 2020 में 9 पूछा हुआ था, लेकिन कभी उससे ज्यादा उसने क्रॉस नहीं किया, तो इसी के चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी 1 से 3 एमसीक्यूज आ ही जाएंगे, जो कि 4 से 12 मार्क्स आपको फेच कर ही देगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं कि सर के बस इतने ही पढ़ के छोड़ें, ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी के लाइव क्लासेस भी आपके लिए चल रहे हैं, आपके लिए ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, उन सभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सभी कंटेंट आपको लेना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस 5 इयर्स के एनालिसिस पर किए जा चुके हैं, जो कि ज्यादातर आपको एग्जाम में मदद में आएंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो नेचुरल रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट हो गया, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज, अगर कुछ न्यूज चैनल में छाए हुए हैं तो आपको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, थोड़ा बहुत वहाँ के आसपास इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ लीजिएगा, जाहिर सी बात है। पोर्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट से रिलेटेड, एनर्जी रिसोर्सेस, पॉपुलेशन, ट्राइब्स वगैरह, ये सभी इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। इंडियन ज्योग्राफी में कंपलसरी 3 से 4 या 5 तक क्वेश्चन ही आ ही जाते हैं। पिछले अटेम्प्ट 3 एमसीक्यूज आ गए, उससे पहले 6, 3, 5, 7, 10 क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी से। तो गोइंग थ्रू द सेम ट्रेंड, इस साल 3 से 5 एमसीक्यूज आ ही जाएंगे, जो कि 12 से 20 मार्क्स आपको आसानी से दिला ही देंगे इंडियन ज्योग्राफी में। और इंडियन ज्योग्राफी में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला तो बेसिक्स ऑफ इंडिया, लोकेशन कहाँ पर है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, इंपॉर्टेंट स्टेट्स एंड देयर पोजीशंस इंपॉर्टेंट है, कोस्टल रीजन्स वगैरह। फिजिकल फीचर्स क्या है इंडिया के, हमारा हिमालयस हो गया, ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन, गैंजेटिक प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, डेक्कन प्लेट्यू वगैरह, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, और इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी पढ़ लीजिएगा। कोई इंपॉर्टेंट सिटीज वगैरह भी आसपास हैं तो उसे भी कवर कीजिएगा। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे रिवर सिस्टम्स, साइक्लोन्स हो गया, एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन हमारा क्या है, रेड लिस्टेड स्पीसीज वगैरह,
ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हमारे हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज क्या हो गए, इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ चैनल में छाए हुए उन्हें कवर करने की कोशिश करो, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और खासकर विद स्पेशल एम्फोसिस टू इंडिया। अब जो कि गो ग्रीन की हम बात कर रहे हैं, तो कितना हम ज़्यादातर जो है ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को अपने डेवलपमेंट के साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत ही कम एमसीक्यूज आते हैं। पिछली बार दरअसल एक एमसीक्यू उसने पूछा हुआ था, उससे पहले हमें क्वेश्चंस दरअसल पिछले 4 अटेम्प्ट में भी देखने को नहीं मिले जो कि स्ट्रेट अवे ह्यूमन ज्योग्राफी से आए हुए थे, क्योंकि मैंने कहा कि सेंसस पुराना हो चुका हुआ है, ज़्यादातर एमसीक्यूज नहीं उठाए जा रहे हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से आ ही जाएंगे, 4 से 8 मार्क आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो गया, आपका रिसेंट सेंसस हो गया, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पॉपुलेशन का बाइफरकेशन, ट्राइब्स, उनके माइग्रेशंस हो गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री के लोकेशंस वगैरह भी कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेरिटरी एक्टिविटीज वगैरह क्या कुछ हो गए, कॉन्सेप्ट्स देख लीजिएगा जैसे कि अर्बनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, मिलियन सिटीज, मेगा सिटीज वगैरह, ये आपके लिए काफ़ी होगा ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ये ओवरऑल आपके ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके आने वाले एनडीए 2 2023 के लिए। चंद इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स के हर सेपरेट सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट नोटबुक, डेडिकेटेड नोटबुक रखिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस तक ही खुद को रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने से कोई भी बड़ा विद्वान नहीं बन जाता, बस इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। लेकिन एग्जामिनेशन में कितने स्मार्टनेस से आप जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हो, वही आपके सक्सेस को डिसाइड करेगा। कोई भी डाउट हो बच्चों तो support@ssbcrackexams.com में आप ईमेल लिख सकते हैं। हमारे रिस्पेक्टिव डिफेंस काउंसलर्स और ट्यूटर्स आपका जवाब जरूर देंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एनडीए एग्जामिनेशन। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एनडीए से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। लाइव क्लासेस, नोटिफिकेशन, एग्जाम ओवरव्यू, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट लेक्चर, सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट, क्विज वगैरह कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। Apart from that, we will provide you courses like SSB online interview, CDS, AFCAT, Territorial Army, ACC, MNS, and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।